नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपको हमारे इस चैनल टॉप एजुकेशन डीके सर क्लासेस में। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के हिंदी विषय, जिस पाठ का नाम है छपै, जिसके लेखक नाबा दास जी जो हैं, इनके द्वारा कुछ इसमें वैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं जो आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न जो है बार बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। और इससे पहले आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। पहला प्रश्न है, छपै शीर्षक के रचयिता कौन है? छपै शीर्षक के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी नावादास, ऑप्शन डी तुलसीदास। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी नावादास। 2 नंबर प्रश्न है, नावादास की कौन सी रचना है? नावादास की कौन सी रचना है? ऑप्शन ए कड़बक, ऑप्शन बी कवित, ऑप्शन सी उषा, ऑप्शन डी छपै। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी छपै। 3 नंबर प्रश्न है, नावादास किस धारा के कवि थे? नावादास किस धारा के कवि थे? ऑप्शन ए निगूढ़ धारा, ऑप्शन बी सद्गणोपासक राम भक्त धारा, ऑप्शन सी सगुण धारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी सद्गणोपासक राम भक्त धारा। 4 नंबर प्रश्न है, नावादास किसके समकालीन थे? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न जो है आपकी बोर्ड की परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, तो आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। नावादास किसके समकालीन थे? ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी तुलसीदास। 5 नंबर प्रश्न है, नावादास का जन्म कब हुआ था? नावादास का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1550 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1570 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1560 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1565 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 1570 ईस्वी में। अनुमानित ये है, ठीक है ना। 6 नंबर प्रश्न है, किसकी कविता को सुनकर कवि नावादास सिर झुका लेते हैं? किसकी कविता को सुनकर कवि नावादास सिर झुका लेते हैं? ऑप्शन ए सूरदास की, ऑप्शन बी कबीरदास की, ऑप्शन सी तुलसीदास की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए सूरदास की। 7 नंबर प्रश्न है, कौन सी रचना नावादास की है? कौन सी रचना नावादास की है? ऑप्शन ए सुरसागर, ऑप्शन बी भक्तकाल, ऑप्शन सी बिहारी सतसई, ऑप्शन डी आदिकाल। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी भक्तकाल। 8 नंबर प्रश्न है, नावादास का स्थायी निवास कहाँ था? नावादास का स्थायी निवास कहाँ था? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न ये भी जो प्रश्न है दोस्तों बार बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। ऑप्शन ए वृंदावन, ऑप्शन बी हरिद्वार, ऑप्शन सी काशी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए नावादास ऑप्शन ए वृंदावन। 9 नंबर प्रश्न है, संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद की व्यंजना है? संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद की व्यंजना है? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों इस प्रश्न को भी आप याद रखिएगा। ये भी प्रश्न जो है बोर्ड की परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन ए चौपाई, ऑप्शन बी दोहा, ऑप्शन सी छपै, ऑप्शन डी कवित। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी छपै। 10 नंबर प्रश्न है, छपै कितनी पंक्तियों का छंद होता है? छपै कितनी पंक्तियों का छंद होता है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 6। सूर के कवित को सुनकर सभी क्या करते हैं? सूर के कवित को सुनकर सभी क्या करते हैं? ऑप्शन ए सिर हिलाते हैं, ऑप्शन बी भाव विभोर होते हैं, ऑप्शन सी दुखी हो जाते हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए सिर हिलाते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, सूर कवित सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है? सूर कवित सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए यमक, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी उपमा, ऑप्शन डी अनुप्रास।
तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी अनुप्रास। 13 नंबर प्रश्न है कबीर किसमें भेद नहीं करते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। कबीर किसमें भेद नहीं करते हैं। ऑप्शन ए अमीर गरीब में, ऑप्शन बी अच्छे बुरे दिन में, अच्छे बुरे में, ऑप्शन सी गोरे काले में, ऑप्शन डी हिंदू मुसलमान में। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी हिंदू मुसलमान में। दोस्तों ये प्रश्न जो है आप याद रखिएगा, ये भी प्रश्न जो है बोर्ड की परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। 14 नंबर प्रश्न है नाभा दास में जाति पाति एवं वर्णाश्रम का खंडन किस कवि के छपे में किया है। ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी बिहारी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी कबीर। 15 नंबर प्रश्न है नावादास का नावादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ। नावादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ। बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए आधुनिक काल, ऑप्शन बी आदिकाल, ऑप्शन सी भक्ति काल, ऑप्शन डी रीतिकाल। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी भक्ति काल। 16 नंबर प्रश्न है सबके हित का वचन कौन कहता है। पाठ के अनुसार सबके हित का वचन कौन कहता है। ऑप्शन ए सूर, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी जायसी, ऑप्शन डी विद्यापति। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी कबीर। 17 नंबर प्रश्न है कानी का अर्थ होता है। कानी का अर्थ होता है ऑप्शन ए एक आंख का न होना, ऑप्शन बी एक कान वाला, ऑप्शन सी अविश्वास, ऑप्शन डी विश्वास प्रतीति। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी विश्वास प्रतीति। 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों नावादास के दीक्षा गुरु है। नावादास के दीक्षा गुरु है। बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न जो है बोर्ड की परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, तो आप इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। ऑप्शन ए स्वामी अग्रदास अग्र अली, ऑप्शन बी स्वामी सुधानंद, ऑप्शन सी स्वामी चतुर्भुज दास, ऑप्शन डी स्वामी नरहरि। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए स्वामी अग्रदास। 19 नंबर प्रश्न है भक्तमाल के रचयिता कौन है। भक्तमाल के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बी गुरु नानक, ऑप्शन सी रैदास, ऑप्शन डी नावादास। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी नावादास। दोस्तों ये भी प्रश्न जो है आपकी बोर्ड के परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, तो आप इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। 20 नंबर प्रश्न है भक्त चरित्रों की माला है। भक्त चरित्रों की माला है। ऑप्शन ए मुंडमाल, ऑप्शन बी पुष्पमाल, ऑप्शन सी भक्तमाल, ऑप्शन डी रत्नमाल। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी भक्तमाल। 21 नंबर प्रश्न है नावादास किसके शिष्य थे। बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न को भी आप याद रखिएगा। नावादास किसके शिष्य थे। ऑप्शन ए तुलसीदास के, ऑप्शन बी रामानंद के, ऑप्शन सी स्वामी अग्रदास के, ऑप्शन डी महादास के। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी स्वामी अग्रदास के। 22 नंबर प्रश्न है कबीरदास किस शाखा के कवि है। कबीरदास किस शाखा के कवि है। बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, आप इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। ऑप्शन ए कबीर सगुण शाखा के, ऑप्शन बी निर्गुण शाखा के, ऑप्शन सी सर्वगुण शाखा के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी निर्गुण शाखा के। 23 नंबर प्रश्न है नावादास किस काल के कवि थे। नावादास किस काल के कवि थे। ऑप्शन ए भक्ति काल के, ऑप्शन बी रीति काल के, ऑप्शन सी वीर गाथा काल के, ऑप्शन डी भारतेंदु काल के। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए भक्ति काल के। 24 नंबर प्रश्न है दोस्तों नावादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है। नावादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है। ऑप्शन ए जायसो एवं सूरदास। देखिए यहाँ पर जायसी की जगह पर जायसो लिखा जा चुका है, तो आप इसको जैसी पढ़िएगा। ऑप्शन बी कबीरदास एवं सूरदास, ऑप्शन सी सूरदास एवं तुलसीदास, ऑप्शन डी तुलसीदास एवं कबीरदास। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी कबीर एवं सूरदास। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।